यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली विजिट वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली विजिट वीजा विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर जो हम इटली का विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के, बगैर किसी एजेंट के या बगैर किसी कंसल्टेंट के, एंड हम अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं विद इन 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर जो हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। लाइक नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर एंड मिड ऑफ नवंबर का जो है स्टिल जो है मैं अगर बात करूँ अपॉइंट कैलेंडर जो ओपन हो गया, बट 15 नवंबर से पहले की जो अपॉइंटमेंट है वो डिफिकल्ट है। अगर आप लोगों ने प्लान करना है आफ्टर 15 नवंबर से लेकर जनवरी, जब मैं आपको जो प्रेफर करूं तो आप जो एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी का जो है प्लान करें अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट आप लोगों को होती है इटली विजिट वीजा की, वो आप लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है मिल जाती है। आप लोगों को बार बार क्यूरी आ रही थी कि हमें इटली विजिट के लिए विजिट वीजा के हमने कभी वीडियो नहीं बनाई ना आपने एक्सप्लेन किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज इटली विजिट वीजा के बारे में। और इटली का विजिट वीजा हैज कंपेयर टू, अगर वर्क की बात करूँ या स्टडी की बात करूँ, ये बहुत ईजी वीजा है। इसमें अगर आप लोगों के पास 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है तो यू विल मस्ट बी अप्लाई फॉर विजिट वीजा हैज कंपेयर टू यू विल अप्लाई फॉर वर्क वीजा। इससे बेहतर ये होता है कि आप विजिट वीजा अप्लाई कर लें कि आप वर्क वीजा की बजाय। वर्क वीजा का 35-40 लाख रुपए पे करते हैं, इससे अच्छा ये होता है कि आप विजिट वीजा अप्लाई करें। विजिट वीजा के बाद जो आप लोग वहाँ पे अगर आप लोगों को समझ आती है, आप एडजस्ट होते हैं, तो देन जो है अपना वीजा स्टेटस जो आप कन्वर्ट करवा ले विजिट टू वर्क पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें आप कह सकें कि जी विजिट टू वर्क पे जो है कन्वर्ट नहीं होता, ये सब एक झूठ है। अब आपकी क्यूरी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमें विजिट के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी चेकलिस्ट भी है जो शेयर करता हूँ। इटली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत इजीली फॉर्म है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो आप इजीली वो सेम होता है। स्टडी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वर्क का डिफरेंट होता है, बट शेंजन विजिट की अगर मैं बात करूँ वो सबका सेम होता है। टू रिसेंट साइट जो आपको जो है पिक्चर्स रिक्वायर्ड है, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 18 डेज। मैं आपको इसमें चेकलिस्ट शो कर देता हूँ। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, हाउस नंबर, हाउस एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, मटेरियल, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप लोगों की अगर आपके पास है, अगर आप लोगों के पास कोई प्रीवियस वीज़ा भी है या प्रीवियस पासपोर्ट भी है, अगर आपको उसका वीज़ा जो है अदर कंट्री का आपका प्रीवियस पासपोर्ट पे लगा हुआ है, आपने वो पासपोर्ट भी जो है वो साथ कैरी करना है, ये याद रखना है। पेरेंट्स डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने FRC अपने साथ लेके जानी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने MRC भी जो है अपने साथ लेके जानी है। एजुकेशन डिटेल, अगर आप लोग एजुकेटेड हैं तो आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल्स की जो है वो अपने साथ लेकर जानी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास बिजनेस की लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन का आपने लेटर अपने साथ लेके जाना। लास्ट 2 ईयर की आपने टैक्स रिटर्न्स लेके जानी, पर कोशिश करें कि लास्ट 3 ईयर की ले जाएं, पर रिक्वायर्ड जो है वो लास्ट 2 ईयर्स की हैं। फाइनेंशियल में आपने अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस की स्टेटमेंट प्लस पर्सनल स्टेटमेंट, ये दोनों की स्टेटमेंट जो साथ लेके जानी है। प्लस आपका अगर कंपनी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, कंपनी प्रोफाइल में अगर आप सेल टैक्स पे करते हैं हर मंथ, आपने सेल टैक्स के जो है डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने। अगर आप SEC में रजिस्टर्ड है, अपने SEC के साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्टर्ड है, बट वो आपने वो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है साथ है। पर अगर आप बिजनेस मैन है तो मेक श्योर आपने ये चीज़ जरूर करनी है कि बिजनेस में जो आप लोगों की जो वेबसाइट होती है, ये आप लोगों ने यू विल मस्ट बी इंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है, या सॉरी कवर लेटर के अंदर यू विल मस्ट बी इंटर, कि आप लोगों ने बताना है कि ये मेरी वेबसाइट है। एंड कवर लेटर जो 1-2 पेजेस का मकसद नहीं है, वो आप लोग कम से कम 5 से 6 पेजेस का बनाएं। एंड आप उसमें अपनी सारी जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें इन्फॉर्म करें। कवर लेटर का मकसद ये होता है कि आप उसमें अपनी सारी ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करें। अब एजेंट या कंसल्टेंट क्या करते हैं जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज होता है, वो 1 से 2 पेजेस का आपका कवर लेटर बनाते हैं, उसमें आधी चीज़ें जो है वो कर देते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं, आधी चीज़ें जो डिक्लेयर ही नहीं करते। कोशिश किया करें अपना सब कुछ जो है कवर लेटर के अंदर जो यू विल मेंशन। दूसरी अगर मैं बात करूँ आप एम्प्लॉयमेंट है या जॉब आप करते हैं, कोई अगर मल्टीनेशनल पे करते हैं या लोकल पे करते हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, पोजीशन एंड सैलरी। अगर आप लोगों की मिनिमम 70 to 75,000 सैलरी है तो देन यू विल अप्लाई फॉर इटली विजिट वीजा, अदरवाइज यू विल नॉट। तो उसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करूं, आप लोगों ने मेंशन करना है कवर लेटर के अंदर। अगर आप टिकटॉक कर रहे हैं, अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो यू विल मस्ट बी मेंशन, ठीक है। फिर फोटोग्राफ की बात करूं, ये सिंपल सी है। प्रूफ ऑफ फंड, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी ओनरशिप। हाँ, प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, आपके पास जितने होम कंट्री के टाइज हैं, यू विल मस्ट बी ऐड इन दिस इटली विजिट वीजा फाइल। इटली विजिट वीजा के लिए आपको पोस्टल डॉक्यूमेंट्स करवाना, ये चीज़ें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको कोई अगर गाइड कर रहा है तो ये गलत है। आप लोगों की आज मुझे क्यूरीज आ रही थी जो आप हमें वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाएं या पोस्टल करवाएं, नहीं। विजिट वीजा के लिए आपको कोई किसी शेंजन स्टेट के लिए विजिट वीजा
के लिए पोस्टल या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री का मतलब ये है, आप अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप इसमें ऐड लाज़मी करें। इसमें अगर आपकी फैमिली है, यू विल मस्ट बी मेंशन इन कवर लेटर। जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आप लोगों ने साथ लेके जानी है, एंड जो आपके बिज़नेस के लिंक्स हैं, अपनी वेबसाइट है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, यू विल मस्ट बी इंटर इन कवर लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीड द चैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि डेली बेसिस पे जो है यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी, इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।